फर्स्ट एंट्री है अप्रैल 1 कॉमेंस बिजनेस विद कैश। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, अमाउंट 50,000। अप्रैल 2 परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष, अमाउंट 20,000। नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स टू रामनाथ। रामनाथ डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट है 15,000। अप्रैल 6 रामनाथ रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स। अब यहाँ पे रामनाथ रिटर्न कर रहा है गुड्स हमें, तो एंट्री लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रामनाथ। प्रीवियस एंट्री में हमने रामनाथ को बेचा था और अब हमें रामनाथ रिटर्न कर रहा है गुड्स, तो इसलिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रामनाथ। अमाउंट लिखेंगे 1000। नेक्स्ट एंट्री है रिसीव्ड कैश फ्रॉम रामनाथ एंड डिस्काउंट अलाउड। अब हमें कैश रिसीव हो रहा है रामनाथ से और डिस्काउंट हम उसे दे रहे हैं, तो कैश हमें रिसीव हो रहा है 13,800 का और डिस्काउंट दे रहे हैं 200 का। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रामनाथ। अमाउंट होगा 13,800, कैश साइड लिखेंगे, डिस्काउंट साइड लिखेंगे 200 और रामनाथ साइड लिखेंगे 14,000। अप्रैल 12 की एंट्री है गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस। यहाँ पे गोपाल हमें बेच रहा है गुड्स, तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल। यहाँ पे वो हमें बेच रहा है तो इसका मतलब हम खरीद रहे हैं गोपाल से, और जब हम गुड्स खरीदते हैं तो इसका मतलब परचेज कर रहे हैं, तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल और अमाउंट लिख देंगे 10,000। नेक्स्ट एंट्री है अप्रैल 14 पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट। अब यहाँ पे हम गोपाल को पेड कर रहे हैं, प्रीवियस एंट्री में हमने उससे क्रेडिट परचेज किया था, अब हम उसे पैसा दे रहे हैं और इसमें लिखा हुआ है फुल सेटलमेंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट। तो इसमें 5% डिस्काउंट हमें मिल रहा है, तो हमें गोपाल को पैसा देना था 10,000, उसमें से 5% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 10,000 का 5% हो जाएगा 500। तो 10,000 को 500 से माइनस करेंगे आएगा 9,500। तो इसका मतलब 9,500 हमें पेड करना है, डिस्काउंट रिसीव होगा 500 का। तो एंट्री होगी गोपाल डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। गोपाल साइड लिखेंगे 10,000, कैश साइड लिखेंगे 9,500 और डिस्काउंट साइड लिखेंगे 500। नेक्स्ट एंट्री है पेड रेंट। यहाँ पे हम रेंट पेड कर रहे हैं, तो एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट दिया हुआ है 10,000। नेक्स्ट एंट्री देखिए पेड रेंट ऑफ हरिशंकर रेसिडेंस। इसकी एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे ड्राइंग इसलिए हो रहा है क्योंकि ये अपने ही घर का रेंट पेड कर रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है हरिशंकर रेसिडेंस और क्वेश्चन में भी दिया हुआ है बुक्स ऑफ हरिशंकर। इसका मतलब ये पर्सनल एक्सपेंस है, और जहाँ पर्सनल एक्सपेंस होता है इसका मतलब होता है ड्राइंग, तो इस वजह से इसकी एंट्री हो रही है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट दिया हुआ है 5,000। अप्रैल 18 की एंट्री देखिए परचेज्ड गुड्स फॉर कैश फ्रॉम गोविंद फॉर 6,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। मैंने बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करते हैं, तो यहाँ पे भी ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करेंगे, माइनस करके डायरेक्ट अमाउंट लिख देंगे। पहले एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि गुड्स हम परचेज कर रहे हैं गोविंद से, यहाँ फॉर कैश लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कैश परचेज है, तो एंट्री लिख दिए। देन अमाउंट लिखेंगे। अब अमाउंट कैसे करेंगे देखिए 6,000 का 20% निकालेंगे, 6,000 का 20% आएगा 1,200, और अब 6,000 को 1,200 से माइनस कर देंगे आएगा 4,800, तो लिख देंगे 4,800 अमाउंट साइड। नेक्स्ट एंट्री है अप्रैल 20 की परचेज्ड गुड फ्रॉम गोविंद फॉर 10,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं गोविंद से 10,000 का और उसमें ट्रेड डिस्काउंट 20% हमें मिल रहा है, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद। यहाँ पे कैश नहीं लिखा है, इसका मतलब ये क्रेडिट परचेज है और अमाउंट है 10,000, तो 10,000 का 20% हो जाएगा 2,000 और 10,000 को 2,000 से माइनस कर देंगे तो अमाउंट होगा 8,000। उसके बाद एंट्री है पेड टू गोविंद 7,850 इन फुल सेटलमेंट। अब प्रीवियस एंट्री में हमने 8,000 का ख़रीदा था और यहाँ पे कह रहा है हम गोविंद को पेड कर रहे हैं 7,850 और उसके बाद लिखा हुआ है फुल सेटलमेंट, इसका मतलब हमें कैश डिस्काउंट मिल रहा है। तो 8,000 में से 7,850 माइनस कर देंगे आएगा 150, तो इसका मतलब 150 का हमें कैश डिस्काउंट मिल रहा है, तो डिस्काउंट रिसीव की भी एंट्री इसमें दिखाएंगे। तो एंट्री होगी गोविंद डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। गोविंद साइड लिखेंगे 8,000, कैश साइड लिखेंगे 7,850 क्योंकि हम कैश सिर्फ इतना ही पेड कर रहे हैं, और जो डिस्काउंट रिसीव साइड लिखेंगे 150। उसके बाद एंट्री है पेड टू सुभाष 4,750, डिस्काउंट रिसीव 250।
अब यहाँ पे हम सुभाष को पेड कर रहे हैं इतना, और जो डिस्काउंट रिसीव हो रहा है वो 250 का हो रहा है, तो इसकी एंट्री होगी सुभाष डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे, सुभाष साइड लिखेंगे 5000, कैश साइड लिखेंगे 4750, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट साइड लिखेंगे 250। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है अप्रैल 30 की, पेड वेजेस 400, सैलरीज 4000, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 800, ट्रेड एक्सपेंस 1000। अब यहाँ पे देखिएगा ये जितने भी चारों चीज दी हुई है ये सारी एक्सपेंस है, तो ये सब डेबिट होगी क्योंकि ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डेबिट, ये सारे नॉमिनल अकाउंट है। और जो कैश हमारा जाएगा क्योंकि हम वेजेस पेड कर रहे हैं, सैलरी पेड कर रहे हैं, ये सारे एक्सपेंस पेड कर रहे हैं, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री होगी वेजेस अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब अमाउंट्स कैसे लिखेंगे ये देखिएगा, वेजेस साइड लिखेंगे 400, सैलरी साइड लिखेंगे 4000, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस साइड लिखेंगे 800, ट्रेड एक्सपेंस साइड लिखेंगे 1000। इन सब का सम कर देंगे, सम आएगा 6200, वो लिख देंगे कैश साइड क्योंकि हम इतना टोटल पेड कर रहे हैं, कैश हमारा 6200 जा रहा है। अब टोटल करेंगे, टोटल करने पर आएगा 1,67,000, डेबिट और क्रेडिट साइड लिख देंगे दोनों।